नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो BSPHCL में 2610 वैकेंसीज आई हैं, उसमें करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, रिजर्वेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं, उन सब पे जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन कह रहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार की अंडरटेकिंग एक कंपनी है, इसके अंदर कुछ वैकेंसीज हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की, है ना। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और ये कुछ कंपनीज दी हुई हैं। इनको आप जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो टोटल 150 करस्पॉन्डेंस क्लर्क में और 80 जो हैं वो स्टोर असिस्टेंट में है ना। इसमें यूआर की मैं बात करूं तो 25 और 13, 10 और 5, है ना, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 10 और 5, एससी में 19 और 11, एसटी में 2 और 1, ईबीसी में 24 और 13, बीसी में 18 और 9, एससी स्टोर असिस्टेंट में ये 13 7, यानी कि पर्याप्त वैकेंसीज हैं इसमें, है ना। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये पर्याप्त वैकेंसी इसमें दी हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज वाइज। अब टोटल 150 ये हैं और 80 स्टोर असिस्टेंट की हैं। और इसमें यह भी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इसमें ये लिखा हुआ था पोस्ट ऑफ फॉर दिव्यांग फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट विल बी रिजर्व्ड एज पर बिहार रूल्स सर्कुलेटेड। जो कुछ पोस्ट जो हैं वो फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं, जो 12/10/2017 में आया था उसके अकॉर्डिंग। और वुमेन्स और ईडब्ल्यूएस पर जो रिजर्वेशन लगने वाला है वो भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो आता है उसी के अनुसार लगने वाला है। बाकी आप अगर आपके दादा दादी, नाना या नानी कभी फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस जो है वो 18/2/2016 को जो सर्कुलेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार का फ्रीडम फाइटर के लिए, उसके अकॉर्डिंग से आप पर उस पर भी नियम लगने वाले हैं। मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट दोनों के लिए ही आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपने BA BSc BCom कुछ भी किया हो, आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बस। अपियरिंग के बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोबेशन पीरियड इसका भी कितना है, 2 साल का है, यानी कि 2 साल के बाद ही आपकी जो जॉब है वो परमानेंट मानी जाएगी और 2 साल तक आपको जो पैसा मिलेगा वो 9,200 रुपये मिलेगा। और जब आपका प्रोबेशन पीरियड यानी कि जब आपकी जॉब आपको परमानेंट कर देंगे, परमानेंट तो आप इसमें भी है, बस प्रोबेशन में देखते क्या है कि आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ठीक से काम नहीं चलेगा तो आपको क्या टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यूजुअली सभी लोग परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसकी आपको सैलरी लेवल 5 के जो 7th पे कमीशन है बिहार सरकार का, उसकी लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। अब अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम एज क्या है, यूआर की है 21 और मैक्सिमम एज है 37, एससी की 21 और मैक्सिमम एज 42, एसटी की 21 और मैक्सिमम 42, और SC ST और EBC यानी कि इसकी 21 और 40 है, BC की 21 और 40 है। और फीमेल यूआर यानी कि आप फीमेल हैं और अनरिजर्व्ड में हैं तो आपकी मिनिमम तो 21 साल है और मैक्सिमम कितनी है, 40 है। सबकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर आप दिव्यांग या फिजिकली चैलेंज्ड हैं और आप जिस किसी भी क्राइटेरिया जिस किसी भी ग्रुप में आते हैं तो आपको 10 साल का और रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूआर में हैं तो यही एज आपकी मैक्सिमम कितनी लगी, 47, यानी कि आप 47 साल के हुए हैं तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 47 साल 1 महीने के हो जाएंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो कब कैलकुलेट किया जाएगा उसकी डेट भी यहाँ पर दी हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर ये लैंड यूजर, फिर मैं बात करूँ जनरली तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एज ऑफ ऑल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन्ड फॉर यूर कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल। यानी कि जो भी बिहार के डोमिसाइल नहीं है, जो लोग बिहार के निवासी नहीं है, इनके पास बिहार का मूल निवासी नहीं है, उनके पास यही क्या, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 में। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अनुसार मिलने वाला है। जो भी बच्चे BC या EBC यानी कि बैकवर्ड या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनको अपने कास्ट का और नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होम डिस्ट्रिक्ट की होती है उससे जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसके बारे में नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, और नॉट मोर देन अ ईयर यानी कि 1 साल से पुराना ऐसा ये नहीं होना चाहिए। वही SC ST के कैंडिडेट हैं रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज और हर होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपकी जो होम की डिस्ट्रिक्ट है आपको केवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इनको क्या चाहिए, कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर और 1 साल से कम पुराना, क्योंकि क्रीमी लेयर तो बदल जाता है ना हर साल, इस वजह से। द कैंडिडेट हु क्लेम्स रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए भी जैसा मैंने बताया था वैसे उनको भी सर्टिफिकेट चाहिए।
फिर द कैंडिडेट हु क्लेम्स रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन की मांग करते हैं उसके लिए आपके पास में जो स्टेट का सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस का वो चाहिए। स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का अलग अलग होता है, तो स्टेट वाला इन्होंने मांगा है। हाँ, अगर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप इसमें से किसी भी कैटेगरी को अगर आप क्लेम करते हैं, ईडब्ल्यूएस को, बीसी को, ईसी को, एससी एसटी को, दिव्यांग को, फ्रीडम फाइटर को, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आप डॉक्यूमेंट आपकी सही नहीं पाए जाते हैं तो आपको यूआर में यानी कि आपको अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, फीस कितनी लगने वाली है? अनरिजर्व्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड और बैकवर्ड के लिए फीस जो लगेगी 1500 रुपए। एससी और एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए जिनका 40% से ज्यादा का सर्टिफिकेट है जिनके पास में, और फीमेल डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, उन पर कितनी फीस लगेगी? 375 रुपीज ओनली। अब ये जो है स्केड्यूल ट्राइब्स डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, इसमें साफ साफ लिखा है, और फीमेल एप्लीकेंट्स वो भी डोमिसाइल ऑफ बिहार, उनकी बिहार का मूल निवासी है वही लोग केवल बस। ठीक है, उन पे 375, बाकी सबको तो वही फीस देना है। अदर स्टेट के लोग हैं क्या 1500 रुपए। फीस जो है वो ऑनलाइन देनी है, कोई डिमांड ड्राफ्ट, कोई कैश में डिपॉजिट नहीं करनी। ऑनलाइन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे वहीं पर आपको जो है फीस जमा करनी होगी। पेपर जो होगा वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर पर होगा, और कई सारे बैचेस में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बहुत स्वाभाविक सी बात है। फिर इसमें मिनिमम जो नंबर चाहिए 40 नंबर, 40 चाहिए यूआर के लिए, और यानी कि परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी कि जो भी टोटल आपका एग्जाम होगा, सपोज अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है तो आपको 40 चाहिए यूआर के लिए, 36.5 बीसी के लिए, 34 ईबीसी के लिए, 32 एससी एसटी और फीमेल के लिए, यानी कि कम से कम आपको इतने परसेंट मार्क्स जो है एग्जाम में चाहिए तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये मेरिट की बात नहीं है, ये कम से कम क्वालिफाई करने की बात है। अगर आपके इससे कम मार्क्स है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, आपकी मेरिट में काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उस टेस्ट के हिसाब से, और आपको डेमो देना है या फिर आपको मॉक देना है तो उसका जो लिंक है वो www.bsphcl.co.in पर आप जाएंगे तो वहां पर जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। वहां से आप जो है जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट जो है, पोस्ट का प्रेफरेंस जो है वो आपको वैसे ही करना होगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप अपने फॉर्म का फाइनल सबमिशन करेंगे तो वहां पर पोस्ट का प्रेफरेंस रहेगा कि आपको किस कंपनी में कौन कौन सी पोस्ट का प्रेफरेंस देना है, वैसे ही आपको अलॉट की जाएंगी जो कंपनी से ऊपर डिस्कस की गई थी। ठीक है, फिर अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो मेरिट के हिसाब से अलॉटमेंट होगा, तो जैसे पोस्ट रहती है वैसे ही मेरिट, यानी कि जो आपके जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उसको वैसी कंपनी मिलेगी जो वो चाहेगा, सिंपल सी बात है ना। उसके अलावा मैं बात करूं, हाँ, आपका जो फॉर्म है वो 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से भरना स्टार्ट हो गया है, और 30/4 यानी कि 30 अप्रैल 2024 को क्या है आपके फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। उसके बाद फॉर्म जो है वो नहीं भरे जा सकेंगे, और एग्जाम जो है वो मई जून 2024 में, मई में या फिर जून में एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा। फॉर्म को की जानकारी के लिए www.bsphcl.co.in से संपर्क में बने रहें कोई डिटेल या किसी अपडेट के लिए। और इनका कहना यह भी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में वो आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आप ही का होना चाहिए, पड़ोसी का या फिर कंप्यूटर वाले भैया का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि कुछ जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए वो आपके पास आ सके। अप्लाई कैसे करना है? 1/4/2024 को जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे वेबसाइट पर, और इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, यही लिंक है, सेम वही लिंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस, हाँ ये है कि जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं बदला जाएगा, वही रहेगा आपके कब तक, आपके पूरे प्रोसीजर के कंप्लीट होने पर। जब आपकी नौकरी लगेगी उस समय वही माना जाएगा, आप उसको बदल नहीं सकते, आपको बदलने का राइट नहीं है। तो आप इसको बहुत ध्यान से भरें, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, आपको अपना ही देना है, पड़ोसी का नहीं देना है, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। 31/3/2024 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 31 मार्च 2024 तक आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसकी कम से कम उम्र 21 साल और बाकी कैटेगरी के हिसाब से अधिकतम उम्र उतनी होनी चाहिए। इससे 21 साल का तब तक नहीं हुआ रहेगा तो भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर जो भी कैटेगरी में 37, 40 और 50 दिव्यांग के लिए जो भी एज है, अगर आप उसमें उससे ज़्यादा क्यों तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर ये नंबर उन्होंने दिया हुआ है +919513253397। ऑफिस टाइमिंग 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप वो इनसे पूछ सकते हैं। एक ईमेल आईडी भी दी हुई है bsphclrecpat@gmail.com, यानी कि आप इन्हें प्रॉपर मेल लिखेंगे तो वहां से ही आपको रिप्लाई करेंगे जो भी आपको समस्या आ रही है। आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम भी आपकी यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग लेट, ये तो जब आप फॉर्म को फिल कर लेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब के डॉक्यूमेंट्स की बात है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए। ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो भी फोटो आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे उस फोटो को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि वो आपको एंड में काउंसलिंग के समय भी उसी फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कंटेंट तो नहीं, सिलेबस क्या है उसके बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो तैयारी को करें और फॉर्म को फिल करें। बाकी डिटेल्स कुछ भी चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।